अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे जिंजिवल सिस्ट के बारे में इन ओरल पैथोलॉजी एंड ओरल मेडिसिन। अच्छा, जिंजिवल सिस्ट हो गई या हमारे पास पैराडेंटल सिस्ट हो गई, पेरिडोंटल लैटरल पेरिडोंटल सिस्ट हो गई। ठीक है, ये सारी सिस्ट जो है ना, ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो इनके बारे में हम सिर्फ वो बातें याद करेंगे, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो फैक्चुअल हैं। ठीक है, और ऐसा कोई इनका पीछे इतनी कोई बैकग्राउंड डिटेल्स हमें याद करने की नीड नहीं है, और ना इतना कुछ हमें बुक में गिवन है। ठीक है, तो जो जिंजिवल सिस्ट होती है, फर्स्ट एंड फॉर ऑल, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन जो होती है वो नियोनेट्स में होती है। इसको हम बोहन्स नोड्यूल्स भी बोलते हैं और इसको हम एप्स्टीन पर्ल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो इसके अदर नाम हैं। अदर देन जिंजिवल सिस्ट हम इनको क्या बोलते हैं? बोहन नोड्यूल्स और एप्स्टीन पर्ल्स। इसके अलावा ये हमारे पास बहुत स्पॉन्टेनियसली आती हैं और स्पॉन्टेनियसली ही चली जाती हैं। ये अराउंड द एज ऑफ 3 मंथ जो होता है, 3 महीने का बच्चा जो होता है, उसमें ये गायब हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास अराइज किससे होती हैं? रेमिनेंट्स ऑफ हमारे पास डेंटल लैमिना होता है। ठीक है, जो कि प्रोलिफरेट करता है और क्या बनाता है? हमारे पास स्मॉल कैरेटिनाइजिंग सिस्ट बनाते हैं, जिनको हम जिंजिवल सिस्ट बोलते हैं। एंटर प्रीमोलर रीजन ऑफ द मैंडिबल, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉमनली अराइज कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी एक क्लिनिकल पिक्चर दिखाऊं तो ये नीचे फिगर है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये चीज़, दिस इज अ जिंजिवल सिस्ट। ठीक है, अच्छा, फिर आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास है लैटरल पेरिडोंटल सिस्ट। अच्छा, अब लैटरल पेरिडोंटल सिस्ट जो है ये हमारे पास एक अनकॉमन लीजन है। ठीक है, ये हमारे पास मेनली कहाँ पे आता है? कैनाइन और प्री मोलर के दरमियान होता है और मोस्टली मैंडिबल में होता है और मिडिल एज पेशेंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, लैटरल पेरिडोंटल सिस्ट और लैटरल रेडिकुलर सिस्ट के दरमियान हमें डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, पेरिडोंटल सिस्ट जो होता है हमारे पास, यह वाइटल टूथ होता है और रेडिकुलर सिस्ट हमारे पास क्या होता है? नॉन वाइटल टूथ होता है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई भी लैटरल सिस्ट आएगी, ठीक है, तो हमने दांत का वाइटैलिटी टेस्ट करना है। अगर वाइटैलिटी हमारे पास है तो वो लैटरल पेरिडोंटल सिस्ट है, और अगर वाइटैलिटी नहीं है तो वो हमारे पास कौन सा सिस्ट है? रेडिकुलर सिस्ट। ठीक है, अब जो लैटरल पेरिडोंटल सिस्ट होता है वो क्लिनिकली हमारे पास कहाँ पे होता है? कैनाइन और प्रीमोलर रीजन के दरमियान होता है, मैंडिबल में होता है मोस्ट कॉमनली, और मिडल एज पेशेंट्स होते हैं। रेडियोग्राफिकली हमारे पास एक वेल डिफाइंड रेडियोलूसेंट एरिया होता है जिसके कॉर्टिकेटेड मार्जिन्स होते हैं, और हिस्टोलॉजिकली अगर हम बात करें या हिस्टोपैथोलॉजिकली बात करें तो हमारे पास किस चीज़, कौन सी लाइनिंग होती है इसकी? नॉन केरेटिनाइज क्वामस या क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है। ठीक है, और इनमें क्या हमें दिखती है? फोकल थिकनिंग दिखती है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास ड्राइव कहाँ से करते हैं? ये हमारे पास आते हैं रिड्यूस एनामल एपिथेलियम से या सेरेज रेस्ट से ये बनता है सिस्ट। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास जो सिस्ट होती है ये यूनिलॉक्युलर भी हो सकती है और मल्टीलॉक्युलर भी हो सकती है। जब ये हमारे पास मल्टीलॉक्युलर आती है तो हम इसको बोट्रॉइड कहते हैं। बोट्रॉइड का मतलब होता है कि मतलब ये हमारे पास एक बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह जो है ना हमें दिखती है, जिसकी वजह से हम इसको बोट्रॉइड ओडोंटोजेनिक सिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है पैराडेंटल सिस्ट। अब पैराडेंटल सिस्ट जो होता है, क्या होता है वो? सॉरी, अच्छा, पैराडेंटल सिस्ट होता है, ये हमारे पास इरप्ट होता है अराउंड थर्ड मोलर, और वो वाले थर्ड मोलर जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें? पेरिक्रोनाइटिस में। ठीक है, मतलब हमारे पास मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है? मैंडिबल में। और कौन सा एस्पेक्ट ऑफ द टूथ ये इन्वॉल्व कर रहा होता है? बकल या डिस्टोबकल। और कौन सी सरफेसेस इन्वॉल्व कर रहा होता है? बकल सर्वाइकल मार्जिन से लेके रूट की फर्केशन तक ये हमारे पास एरिया कवर करता है सारा। ठीक है, और किस चीज से कवर करता है? एनामल स्पर से। ठीक है, वेल डिफाइंड रेडियोलूसेंसी होती है। आगे इसमें लिखा है रिलेटेड टू द नेक ऑफ द टूथ एंड द कोरोनल थर्ड ऑफ द रूट। वो सेम बात है, एक ही बात लिखी हुई है कि बकल सर्वाइकल मार्जिन से रूट फर्केशन तक वाली बात है, बस वर्डिंग्स चेंज की हुई हैं। ठीक है, कि मतलब नेक ऑफ द टूथ इज योर बकल सर्वाइकल मार्जिन और रूट ऑफ द कोरोनल थर्ड ऑफ द रूट इज योर फर्केशन एरिया। ठीक है, सिस्ट की वजह क्या होती है बनने की? कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन बार बार हो रही है, तो इसकी इन्फ्लेमेटरी ओरिजिन होता है सिस्ट बनने का।
कवर करता है ये अनइरप्टेड पार्ट ऑफ द क्राउन, जो क्राउन हमारे पास, जो क्राउन का हिस्सा इम्पैक्टेड है जॉ में, वो वाला हिस्सा सिर्फ ये इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। और रिजेंबल किससे करता है, ये इन्फ्लेमेटरी रेडिकुलर सिस्ट से हिस्टोलॉजिकली रिजेंबल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पैराडेंटल सिस्ट। पैराडेंटल सिस्ट की अगर मैं एक क्लिनिकल पिक्चर इसमें शायद दी हुई थी, ये रही, ठीक है। दिस इज योर पैराडेंटल सिस्ट। सी, फर्केशन तक के एरिया को ये इन्वॉल्व कर रहा है। दिस इज योर बकल सर्वाइकल मार्जिन, तो ये सारा एरिया इन्वॉल्व करता है। एंड दिस मस्ट बी द पार्ट दैट वाज क्या बोलते हैं, इम्पैक्टेड इन द जॉ। तो इसने सिर्फ ये वाला हिस्सा इन्वॉल्व किया है, ये वाला हिस्सा इन्वॉल्व नहीं किया, ठीक है। सो दिस इज योर पैराडेंटल सिस्ट। इसके बाद हमारे पास है कौन सा सिस्ट, मैंडिबुलर बकल सिस्ट। ये हमारे पास कुछ ऑथर्स कहते हैं कि ये वेरिएंट है। किसका वेरिएंट है, किसकी टाइप है, ये पैराडेंटल सिस्ट की। और ये कौन से टूथ इन्वॉल्व करता है, फर्स्ट और सेकंड मोलर्स को इन्वॉल्व करता है, मोस्टली मैंडिबुलर में, ठीक है। मैंडिबल जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड मोलर्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करता है। जो बच्चे होते हैं ये उनमें होता है, अराउंड द एज ऑफ 6 to 9 years के बच्चे होते हैं, ठीक है। ई न्यूक्लिएटेड होता है। और कभी कभी ये, जैसे हमारे पास पैराडेंटल सिस्ट थर्ड मोलर का फर्केशन इन्वॉल्व करा था ना, कभी कभी ये वाला सिस्ट मैंडिबुलर बकल सिस्ट भी फर्केशन इन्वॉल्व कर जाता है हमारा, ठीक है। फिर हमारे पास है ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट। ये हमारे पास लास्ट टाइप है ऑफ ओडोंटोजेनिक सिस्ट की, ठीक है। इसको हम सियालो ओडोंटोजेनिक सिस्ट भी बोलते हैं। ये मोस्टली हमारे पास होती है एंटीरियर पार्ट ऑफ द मैंडिबल में, जहाँ पे ये हमारे पास कैसे प्रेजेंट करती है, स्लो ग्रोइंग होती है, पेनलेस होती है। और यूनिलॉकुलर मल्टीलॉकुलर रेडियोलेंसिस दोनों हो सकती है, या तो यूनिलॉकुलर होगी या मल्टीलॉकुलर होगी, सही है। तो ये था हमारे पास ऑल टाइप ऑफ ओडोंटोजेनिक सिस्ट। हमने अब तक इस लेक्चर में जितने भी थे कवर कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट या स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑलवेज कमेंट डाउन। मैं अपने कमेंट्स चेक करती हूँ एंड आई डू ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरीथिंग। और डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई गो बाय द नेम ऑफ डॉक्टर बरीरा।